मॉर्निंग बच्चों। देखिए चैप्टर 6 सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने तथा भाषा को सरल, संक्षिप्त तथा प्रभावशाली बनाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति व्याकरण की दृष्टि से भी अशुद्ध होती है तथा यह भाषा के प्रवाह में बाधित करती है। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में प्रवाह तो आता ही है, साथ ही इनका प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध होता है। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समझिए। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली एक ऐतिहासिक नगर है। प्राचीन काल में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली की संस्कृति तथा संस्कृतियों का मेल है। दिल्ली में आधुनिक भारत की सांस्कृतिक छवि को देखा जा सकता है। जहाँ एक ओर दिल्ली आधुनिकता की परिचायक है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में मुगल एवं आंग्ल काल की अनेक ऐतिहासिक इमारतें देखी जा सकती है। दिल्ली के चारों ओर अनेक बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में दिल्ली शब्द की पुनरावृत्ति के कारण भाषा प्रभावशाली नहीं है। यदि हम दिल्ली शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें तो न केवल भाषा प्रभावशाली बनेगी वरन उसके सौंदर्य में भी वृद्धि होगी। अब इसी अनुच्छेद को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समझिए। दिल्ली भारत की राजधानी है। यह एक ऐतिहासिक नगर है। प्राचीन काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। इसकी संस्कृति तथा संस्कृतियों का मेल है। इसमें आधुनिक भारत की सांस्कृतिक छवि को देखा जा सकता है। जहां एक ओर आधुनिकता की परिचायक है, वहीं दूसरी ओर यहां मुगल एवं आंग्ल काल की अनेक ऐतिहासिक इमारतें देखी जा सकती। इनके चारों ओर अनेक बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में दिल्ली के स्थान पर यहाँ, इसका, इसकी, इसके, इसमें जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न के व्याकरण की दृष्टि से ही है, अपितु इससे भाषा की रोचकता तथा सुंदरता बढ़ी है। इन शब्दों के प्रयोग से अनुच्छेद का पूर्णतया नया रूप प्राप्त हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। अब देखिए सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम, मैं, हम, हमें तथा हमारा आदि। मैं होमवर्क कर रहा हूँ, चलो हम साथ साथ पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष, सुनने वालों के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें तथा तुम्हारा आदि। तुम तो धक्का देते देते थक गए, तुम्हारे पास चॉकलेट आइसक्रीम है। अब देखिए 3rd नंबर अन्य पुरुष। जब कहने, लिखने तथा सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बात की जा सकती है तो उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, या उस आदि। वह पुलिस का सिपाही है, उसका भाई फेल हो गया। अब देखिए शब्द सब, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा बैट है, वह उसकी बहन है। अब देखिए याद रखिए, इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। अब देखिए 3rd नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज कोई आएगा, नदी में कुछ गंदगी है। याद रखिए, ये भी आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। याद रखिए, इसको भी आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। 5 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम जो 2 भिन्न बातों में परस्पर संबंधों का बोध कराते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो प्रथम आएगा वह मेरा भाई है। देखिए अब 6 नंबर है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्कूल से स्वयं ही आ जाती हूँ। देखो मैंने ड्राइंग अपने आप सीख ली। ये जो आप लोगों का विशेष है, इसको आप लोग खुद से अच्छा से खूब पढ़िएगा। क्वेश्चन आंसर हम व्हाट्सएप में अपलोड कर देंगे और जो नहीं अपलोड रहेगा उसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।